लिए एज वेल फिर से ये चैप्टर है जो कि आगे आपको आने वाला है, तो अभी से अपना को रेडी कर लो। ये है पता है बस हमें 10th के हिसाब से पढ़ाया जाता है भाई, 10th में पढ़ना है इतना लेके आना है, 10th तक कर ले, आगे हमें नहीं पता तू क्या लेगा, साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा। बट मैं आपको इस माइंड से बताऊं तो बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर रहो। होता है ना कभी हमें पहले बता दिया जाए, ये छोटे छोटे से कर ले जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात कर, अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे काम आएगा, आगे इसका और एडवांस वर्जन रहेगा जो है कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपको चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा सीरीज या कौन सा टॉपिक लेके आना है। तो प्लीज रिव्यू करने के लिए बिना शर्माए करते रहे, बट प्लीज की बिलीव इन मी, आपको मैं जो बता रहा हूँ इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे जो कि आपका पूरा गेम पलट के रख देगा। तो इसलिए कहता हूँ मेरे पूरे वीडियो को लास्ट देखा करो, कहाँ पे कौन सा चीज बता दूँ जो कि आपके एग्जाम्स में आ जाए, आपको पता भी नहीं चले। तो हेलो अंडर पेंटर्स, कैसे हो आप लोग? माई सेल्फ विनायक दुबे, योर कैटलिस्ट भैया, और वेलकमिंग यू ऑल इन आवर अभेद्य सीरीज। अभेद्य वो है जिसका कोई भेद्य नहीं है। अब बात करते हैं इस सेशन में चैप्टर नंबर 6 जो कि आपका स्टैटिस्टिक्स। क्या बात है यार, क्या राइमिंग है। चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक्स। अब पता है ये जो आपका स्पेलिंग है, अब मैं आपको एक नॉस्टैल्जिया देना चाहता हूँ जो कि आपका मेरा पहला वीडियो, माय फर्स्ट वीडियो वाज ऑन, आई गेस वो आपका था स्ट्रेटेजी फॉर अलजेब्रा। उसमें मैं चैप्टर नंबर 6 में, मुझे भी याद है, स्टैटिस्टिक्स ऐसा लिखा था। और इफ यू विल वॉच दैट वीडियो अगेन तो आपको नॉस्टैल्जिया हिट होगा कि उस टाइम पे भैया ये स्पेलिंग गलत कर दिए थे। और होता है यार, फर्स्ट टाइम था, बड़ा नर्वस था। और पता है यू नो वेरी वेल, एक सीक्रेट बताऊं, स्टार्टिंग के टाइम पे ना मेरे को आते हुए स्पेलिंग बड़े रॉन्ग कर देता था बोर्ड पे। मतलब मैं स्पेलिंग बुक पे बराबर लिख देता था यार, बोर्ड पे आते माने मतलब कैमरा के सामने स्पेलिंग मेरा आगे पीछे हो जा रहा था। आई वाज लाइक कि ये क्या सीन है यार, ऐसे रहेगा तो बच्चे पहले मेरे को बोलेंगे बेटा तू खुद ही पढ़ ले फिर हमें पढ़ाना या बताना। तो ये हो गया। बट अब आपके भैया बोल सकते हैं कि यस, वेलकमिंग यू ऑल स्टैटिस्टिक्स में आज हम बात करने वाले हैं। देख रहे हो डिफरेंस, यहां से यहां तक ऐसा नहीं है, जस्ट किडिंग। अब देखो ये स्टैटिस्टिक्स फिर बता रहा हूं, एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12th के लिए, क्लास 11th के लिए एज वेल। फिर से ये चैप्टर है जो कि आगे आपको आने वाला है, तो अभी से अपना को रेडी कर लो। ये सब पता है, ये सब हमें बताने वाला कोई नहीं था। हमें जब पढ़ाया जाता था 10th में, तो बस हमें 10th के हिसाब से पढ़ाया जाता है भाई, 10th में पढ़ना है इतना लेके आना है, 10th तक कर ले, आगे हमें नहीं पता तू क्या लेगा, साइंस लेगा कि कॉमर्स लेगा कि आर्ट्स लेगा। बट मैं आपको इस माइंड से बता रहा हूँ, आई डोंट नो हाउ मच स्टूडेंट्स अमॉन्ग यू विल टेक द साइंस, विल टेक द कॉमर्स, विल टेक द आर्ट्स। बट जो भी साइंस लेने वाला है मैं बता देता हूँ कि ये चीज़ ऐसे आपके होने वाली है, तो बी रेडी, मेंटली प्रिपेयर रहो। होता है ना कभी हमें पहले बता दिया जाए कि भाई ये करके रख बिकॉज ये आ सकती, ये आगे काम आएगा। सुना होगा ना आपने कि बेटा अभी पढ़ाई कर ले आगे काम आएगा। तो वही सीन हो गया कि ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, अभी अच्छे से पढ़ लो, आगे काम आएगा, आगे इसका और एडवांस वर्जन रहेगा जो कि बहुत डिफरेंट रहेगा। बट स्टिल ये बेसिक्स आपको आगे काम आने वाले हैं, तो इस माइंड से चलना, जस्ट नॉट फोकसिंग ऑन 10th, बस फोकसिंग ऑन 11th 12th एज वेल, वन स्टेप एट द टाइम, बट कीपिंग ए लॉन्ग टर्म का सोचे रखो। तो शुरू करके बिना टाइम वेस्ट किए सॉल्व एग्जाम्पल करना है आपको। सेकंड वाला बिफोर 6.1, यानी जो सेकंड सॉल्व एग्जांपल है वो आपको करना है 6.1 के शुरू होने से पहले। अब नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस सेट 6.1। अब 6.1 में आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है, क्वेश्चन नंबर 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 6 करना है। ये आप नोट कर लेना प्लीज, अपना टेक्स्ट बुक निकाल के रखो, कैटलिस्ट भैया क्वेश्चन नोट कर लो। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस सेट 6.2 में क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 सेम विथ प्रैक्टिस एट 6.3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3। ये छोटे छोटे से कर ले जाओगे, टेंशन की बात नहीं है। अब हम बात करते हैं आगे प्रैक्टिस एट 6.4। फिर से आप में से बच्चे कहेंगे भैया आपने फिर से हमें धोखा दे दिया। क्या दे दिया भाई, कुछ तो आपको पूरा करना पड़ेगा ना यार। यहाँ पे आपका काम आसान कर रहा हूँ, बट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे आएगा यार, तो प्लीज फुल एक्सरसाइज कर लेना। एक चीज आपको मैं बताने वाला था, मैं आपको वो पिछले वीडियो में बताना भूल गया, जो कि प्रोबेबिलिटी का था। प्रोबेबिलिटी में एक चैप्टर एक्सरसाइज था जिसको मैंने आपको बताया कि पूरा एक्सरसाइज करना है, तो इसलिए कहा था बिकॉज उसमें से, उस पूरे एक्सरसाइज में से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे और 100% आएंगे। लिख दे रहा हूँ यार, तो प्लीज पिछले वीडियो को रिलेट कर लेना जो बच्चे भूल गए हो। अब ये आपका उसका चैप्टर 5 की बात कर रहा हूँ। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस सेट 6.4 का भी यही कोर्स सीन है। प्रैक्टिस सेट 6.5 में आओगे
तो क्वेश्चन नंबर 1 करो, क्वेश्चन नंबर 2 करो, इतना कर लो काफी है। फिर हमें आगे जब बढ़ेंगे हमारे अगले पड़ाव में, तो अगले पड़ाव में सॉल्व एग्जाम्पल करना है हमें। पेज नंबर 160 पे है। अब यहाँ की चीज ध्यान से देखो, जो कि डू इट कंपलसरी, यानी कि मैं जब ये लिखा हूं कि कंपलसरी है तो प्लीज नो रिस्क नो रिवॉर्ड, ये वाला सीन है कि रिस्क नहीं लोगे तो फिर आप आगे आपको पता है क्या होने वाला है, इसलिए प्लीज इसे करना कंपलसरी कह रहा हूं तो यार कुछ तो सोची कह रहा हूं यार। नाउ कमिंग ऑन प्रैक्टिस एट 6.6 में आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 6 है, यही 3 क्वेश्चन है, इतना कर लो काफी है। अब हम आपके लास्ट पड़ाव में आते हैं जो कि आपका प्रॉब्लम सेट। ये कर लोगे तो सब कुछ हो जाएगा आपका सेटम सेट। प्रॉब्लम सेट में आओ, क्वेश्चन नंबर 4 6 8 9 12 13 16 18 इतना कर ले जाओ, आपका काम हो जाएगा। 8 क्वेश्चन है, इजी भी है टफ भी है, बट हमारे गोल के लिए नेसेसरी है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताना चाहता हूँ जो कि अब यहाँ तक जो बच्चा वीडियो देखा है वो अपने आप को बाकियों से ऑटोमेटिकली ऊपर पाया जाएगा। रीजन इज कि यहाँ पे आपको मिलने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट ज्ञान जो कि आपका पूरा गेम पलट के रख देगा। तो इसलिए कहता हूँ मेरे पूरे वीडियो को लास्ट देखा करो, कहाँ पे कौन सा चीज बता दूं जो कि आपके एग्जाम्स में आ जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए देखो तो पूरा देखो, वरना मत देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई एम नॉट डाइंग फॉर द व्यूज, बट यस डाइंग फॉर रिव्यूज, बिकॉज आप रिव्यू दोगे तभी मुझे समझ में आएगा ना कि यस क्या क्या अच्छा जा रहा है, क्या प्रॉब्लम हो रहा है, कहाँ इंप्रूवमेंट करना है, क्या आपको चाहिए, कौन से टाइम पे कौन सा सीरीज या कौन सा टॉपिक निकालना है। तो प्लीज रिव्यू करने के लिए बिना शर्माए करते रहना यार, बिकॉज वो मुझे इंपॉर्टेंट है। व्यूज का भाई आपके ऊपर है, भगवान के ऊपर है। देखो अब हम कैटलिस्ट ज्ञान में आते हैं जो कि इस अलजेब्रा का लास्ट कैटलिस्ट ज्ञान है। देखो मार्कर का देख रहे हो निशान, ये कैटलिस्ट ज्ञान आपका मान लो कम से कम 6 मार्क्स फिक्स कर रहा है, कम से कम मिनिमम 6 मार्क्स आपका डायरेक्ट होने वाला है। तो ये आपके लिए गिफ्ट मान लो यार छोटा सा। देखो यार कैसा लग रहा है ना यार, आप में से कोई ऐसा होगा जो आगे भी ज्वाइन हुआ आगे वाले आपके एकलव्य में ब्रह्मास्त्र सीरीज में, तो सोचेगा यार भैया हमें हेल्प तो मिलना चाहिए कम से कम अभी सीरीज से, तभी हम ब्रह्मास्त्र में और एकलव्य में ज्वाइन होंगे। यस आप लोग सही हो, बट प्लीज कीप बिलीव इन मी। आपको मैं जो बता रहा हूँ इसमें से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, जस्ट कीप अ बिलीव एंड कीप अ पेशेंस। पेशेंस इज द गेम, पेशेंस इज द नेम। अब आपका आते हैं हैशटैग कैटलिस्ट ज्ञान जो कि आपके प्रॉब्लम का देगा समाधान। देखो सबसे पहले कमिंग टू पॉइंट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, भैया टाइम वेस्ट कर रहे हो क्या? अरे यार ऐसी बात नहीं है। देखो पॉइंट नंबर 1 हिस्टोग्राम, ये भाई पहली जी लगा दिया क्या? रुको सेटिंग करता हूँ इसका। देखो ऐसे ऐसे यार भैया यार आपके कब हैंड राइटिंग की धज्जियाँ उड़ा दिए, सॉरी सॉरी सॉरी, रीटेक रीटेक रीटेक, इसको कट कर दिया जाए। हिस्टोग्राम अब सही है, इसको ऐड कर दिया जाए। हिस्टोग्राम का जो ग्राफ है VVVVIP, ये कैटलिस्ट ज्ञान आपका 6 मार्क्स फिक्स कर देगा मिनिमम, ठीक है? तो इसको देखो अच्छे से साफ कर दो। अब नेक्स्ट आपका इसके बाद जो आता है वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला। फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन वाला जो ग्राफ है ये भी VVVIP है। इसके बाद आपका एक और चीज है जो है आपका पाई चार्ट। ये बेसिकली आपका जो क्वेश्चन आपका लास्ट एक्सरसाइज वाला है, तो ये बेसिकली आपका 3 मार्क्स वाले में आएगा, जरूर आएगा। ये दोनों आपके 4 मार्क्स वाले में आएंगे। तो आपका 4 5 6 7 मार्क्स हो गया। मैं यहाँ पे 6 मार्क्स ही किया था, आपके लिए बोनस मार्क्स हो गया। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कर लेना। That's all from video tutorial. टाटा बाय बाय एंड 1,5 epoxy pentane। आपको वीडियो समझ में आया होगा, प्लीज अच्छे से फोकस करते रहो।